बच्चों नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को काल पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। बच्चों, इसके पहले आप लोग क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। क्रिया शब्दों से हमें उनके होने के समय का भी बोध होता है। जैसे शिवानी ने गीत गाया, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, पेड़ पर फल लगेंगे। पहले वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि शिवानी गाना गा चुकी है, अर्थात काम हो चुका है। दूसरे वाक्य को पढ़कर पता चलता है कि बच्चे अभी खेल रहे हैं, अर्थात काम हो रहा है। तीसरे वाक्य में अभी पेड़ पर फल लगेंगे, अर्थात काम आने वाले समय में पूरा होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। फिर से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल का अर्थ है समय। यहाँ गाया, खेल रहे हैं तथा खेलेंगे, तीनों शब्द क्रिया के होने के अलग अलग समय का बोध करवा रहे हैं, अतः यही समय काल कहलाता है। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि काल के कितने भेद हैं। काल के 3 भेद होते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में काइंड्स ऑफ टेंस भी कहते हैं। पहला है भूतकाल, जिसे पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा है भविष्यत काल, जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखिए, पहला में हम लोग जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, माने क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आनंद खेल रहा था, शायद उमंग कल आया होगा। कल बारिश में अतुल भीग गए थे, अर्चना ने पत्र लिखा। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि ये सब कार्य यानी काम बीते समय में हो चुके हैं, अतः ये सभी वाक्य भूतकाल से संबंधित हैं। अब हम लोग वर्तमान काल की चर्चा करेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस। यानी क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि काम अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शशांक गीत गाता है, राजेश खाना खा रहा है, सौरभ विद्यालय जा रहा है, बारिश हो रही है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द बताते हैं कि ये सब कार्य यानी काम चल रहे समय में हो रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य वर्तमान काल से संबंधित हैं। अब हम लोग भविष्यत काल की चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे अर्चना कल आएगी, अभिषेक पत्र लिखेगा, हम बाजार जाएंगे, कल बारिश होगी। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रंगीन क्रिया शब्द इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि सब कार्य यानी काम आने वाले समय में पूरे होंगे या फिर किए जाएंगे, अतः ये सभी वाक्य भविष्यत काल से संबंधित हैं। एक बार पुनः हम लोग ध्यान दें। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से
काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बच्चों, आप लोग काल के बारे में समझ चुके होंगे। आप लोग इस वीडियो को 2 बार या 3 बार ध्यान से देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपा करके इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।